हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप का। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। हम लोग इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो भी 15 नंबर के अंदर। क्योंकि आप लोगों के पास अभी उतना समय नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, इसीलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। और हम लोग अपने माइंड को लोड ज़्यादा नहीं देंगे दूसरे चीज़ों के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। सब्जेक्ट को ही डिफाइन करने के लिए बोला है, और वो सब्जेक्ट है आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। तो उद्यमिता से आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसी के बारे में पूछा है। आज तक आप लोग ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे जहां पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ये पहला सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे जहाँ पे 15 मार्क्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सब्जेक्ट को डिफाइन कीजिए और उसकी विशेषता को बारे में बताइए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर्स। तो ये उद्यमिता, ये सब आप लोगों के लिए नया टर्म है, पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये कॉमर्स का स्टूडेंट लोगों के लिए है, वो लोग इसका बार बार यूज करते हैं। तो उद्यमिता समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें एक लड़का है, ये लड़का अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में रह रहा होता है। तो इसका पढ़ाई में कोई मन उन नहीं लगता है। तो इसके मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि दिन भर बैठता है घर में, कुछ करता नहीं है, ना पढ़ता है ना लिखता है, क्या होगा तेरा। तो बार बार इसको सुनाते रहते हैं। तो इसके माइंड में एक बार ख्याल आता है, एक थॉट आता है कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, अपने मम्मी पापा को कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, अब हम इनकी ताना को नहीं सुनेंगे। तो ये जाता है मार्केट, जाता है कहाँ पे, मार्केट में। और इस मार्केट में मॉल रहता है, शॉप रहता है, बाइक का दुकान रहता है, समोसा का दुकान रहता है, सब्जी का दुकान रहता है। तो मार्केट में ये सब चीज़ें रहती है। ये पूरा जा कर के भ्रमण करता है, घूमता है कि ऐसा मार्केट में चल क्या रहा है, यहाँ के लोग पैसा कमा कैसे रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी पैसा कमाना है और अपने पापा मम्मी को दिखा देना है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या हुआ, कुछ दूसरा चीज़ कर सकते हैं। तो ये मार्केट में जाता है, मॉल में घुसता है, इधर उधर पूरा देखता है, और इसके बाद ये एक सोच लाता है अपने माइंड के अंदर कि क्यों ना हम भी एक दुकान दे दें। और वो सोचता है कि हम जो दुकान देंगे वो होगा मोबाइल का, मोबाइल का दुकान होगा। लेकिन उसको माइंड में ये भी ख्याल आता है कि आसपास में तो बहुत सारा दुकान है, मार्केट में बहुत सारा मोबाइल का दुकान है, तो मेरा दुकान कैसे चलेगा। तो वो क्या करता है कि जितना भी चीज़ें हैं अपने दुकान में वो सब न्यू कर देता है, अपडेटेड कर देता है, कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब ऑनलाइन पेमेंट होगा और कैश दोनों होगा। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा होता है कि सभी जगह पे कैश सिर्फ लिया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं रहती है। तो ये अपने माइंड में इस प्रकार का सोच लाता है। फिर उसके मन में लगता है कि अगर मेरा दुकान डूब गया तो, तब तो मम्मी पापा और सुनाएंगे कि बहुत अच्छा काम करती है बेटा, अभी तो तुम सिर्फ ऐसे ही था, अब हम लोगों को भी डुबा देगा। तो वो रिस्क लेता है, सोचता है जो होगा वो देख लेंगे। वो पूरा प्लानिंग करता है
कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, आसपास के लोग कर क्या रहे हैं, किस प्रकार से कस्टमर से डील कर रहे हैं, उसका पूरा नॉलेज लेता है। और उसके बाद वह अपनी दुकान के आसपास ऐसा माहौल बना देता है कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बातें हो, वहाँ पे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बातें किया जाए, इस प्रकार का वो थॉट लाता है, एक दुकान को खोल देता है। एक दुकान को खोल देता है जो होता है मोबाइल का दुकान, और धीरे धीरे इसका दुकान विकास करने लगता है, बहुत अच्छा तरीके से चलने लगता है, क्योंकि वो नया नया चीज़ को अपडेटेड करते रहता है। वो रिस्क लेता है कि चलो हम नया चीज़ तैयार करते हैं। वो प्लान करता है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। वो जितने भी कस्टमर्स आते हैं ना, उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, और वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड बातें करता है। और उसके बाद वो पैसा पूरा कमाना शुरू कर देता है। अब जाता है घर, और घर जाता है तो उसके मम्मी पापा देख करके हैरान हो जाते हैं कि सच में मेरा बेटा ने तो कमाल कर दिया। वो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, फिर भी वो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तो यहाँ से समझने वाली ये बात है कि ये जो लड़का था, इसी को बोला जाता है उद्यमी। क्या बोला जाता है? उद्यमी। और जो व्यवसाय को शुरू किया, जिस व्यवसाय को शुरू किया, उसको कहा जाता है उद्यमिता। ये जो लड़का था वो कहलाएगा उद्यमी, जिसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। और जिस व्यवसाय को शुरू किया उसको बोलेंगे उद्यमिता। इंग्लिश में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। उद्यमी ऐसा इंसान होता है जो नया सोच रखता है, जो रिस्क लेने की ताकत रखता है और कुछ नया क्रिएटिव करता है, उसी को बोलते हैं उद्यमी। और जिस बिजनेस को स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड उद्यमिता, इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। तो उद्यमिता से हम यही समझते हैं कि ये जो बिजनेस को खड़ा कर दिया, दैट इज कॉल्ड उद्यमिता। तो और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इसको हम लोगों को आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर में क्या लिखना है कि उद्यमी किसको कहते हैं, समझ गए, कि वैसा इंसान जो नया सोच रखता है, रिस्क लेने की क्षमता रखता है और क्रिएटिव आइडिया अपने दिमाग में लाता है, उसी को बोलते हैं उद्यमी। इस केस में आप लोग देख लिए कि ये था क्या, उद्यमी। तो उद्यमी के द्वारा जिस व्यवसाय की स्थापना की जाती है, वह व्यवसाय उद्यमिता कहलाता है। और अगर हम डायग्राम में देखें तो उस लड़के के द्वारा जिस व्यवसाय को शुरू किया गया, उसी को उद्यमिता कहते हैं। जिसके अंदर जब ये बिजनेस खोल दिया, फोन का दुकान ये लड़का यहाँ पे खोला, तो इसमें जो घाटा होगा वो इसी लड़का को भरना पड़ेगा, और फायदा होगा तो इसी को मिलेगा। तो वही लिखा गया है कि जिसके अंदर होने वाला लाभ और हानि उद्यमी स्वयं उठाता है। अगर उसको लाभ भी होगा तो अपना फायदा करेगा, और घाटा होगा तो उसका घाटा होगा। तो इसी को कहते हैं उद्यमिता। उद्यमिता क्या है कि उद्यमी के द्वारा जिस व्यवसाय की स्थापना की जाती है, वह व्यवसाय उद्यमिता कहलाता है। जिसके अंदर होने वाला लाभ और हानि उद्यमी स्वयं उठाता है। तो ये था इसका सिंपल सा डेफिनेशन। अब हम लोग कुछ और डेफिनेशन देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन दे करके गए हैं, इस दुनिया के कुछ बड़े बड़े विचारक दे करके गए हैं। तो देखिए पहला है आरटी इल्ली के अनुसार। मेन डेफिनेशन तो आप लोगों को यही लिखना है, लेकिन ये सब भी लिख दीजिएगा कि ये सब जो विचारक था, बिजनेसमैन था, उसके अनुसार से क्या कहा जाता है। ये कहते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति है,
उद्यमी वह व्यक्ति है, उद्यमी का मतलब यही जो लड़का है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पादक घटक संगठित करता है, उत्पाद करने के लिए घटक संगठित करता है एवं निर्देशित करता है। जैसे कि वो मोबाइल को बिजनेस के रूप में स्टार्ट किया तो उसके लिए बहुत सारा घटक उसको लगा होगा, और घटक में उसको दुकान चाहिए, उसको पूंजी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको कस्टमर चाहिए। तो वही उत्पादक घटक को संगठित करता है एवं निर्देशित करता है, मतलब जाकर के बेचता है। ये कहने का तात्पर्य है आरटी इल्ली का। और दूसरा देखिए कार्ल मैंगर के अनुसार ये क्या कहते हैं कि उद्यमी परिवर्तन लाने वाला प्रतिनिधि है। उद्यमी है वो परिवर्तन लाने वाला प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि को ही हम व्यक्ति कह सकते हैं। इसमें डरना नहीं है प्रतिनिधि से, कि वो परिवर्तन लाने वाला प्रतिनिधि है जो साधनों को उपयोगी माल एवं सेवाएं परिवर्तित करता है और इस प्रकार औद्योगिक विकास करता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, उद्यमी परिवर्तन लाने वाला प्रतिनिधि होता है। ये तो डेफिनेटली है कि वो परिवर्तन लाएगा, नया चीज लाएगा, जो साधनों को उपयोगी माल एवं सेवाओं परिवर्तित करता है। जो भी उसको साधन मिलेगा उसको उपयोगी माल में बदल करके और सेवा परिवर्तित करता रहेगा, लोगों को सेवा प्रोवाइड कराएगा और इस प्रकार से औद्योगिक विकास करता है। और धीरे धीरे जब उसका सेवा ज़्यादा होने लगेगा, सेवा मतलब लोगों को सामान को बेचना, अगर ज़्यादा बेचना शुरू कर देगा तो फिर वो उद्योग का स्थापना कर देता है। ये कहने का मतलब है। तो ये सब तो डेफिनेशन था, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन जो आप लोगों को डेफिनेटली याद करना है वो ऊपर वाला। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में चलेंगे। वो क्या था, उद्यमिता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पूछा था कि उद्यमिता की क्या विशेषताएं हैं, उसको बताइए। तो उद्यमिता की निम्नलिखित विशेषताएं देखिए। पहला, उद्यमिता की विशेषता है पहला नव परिवर्तन मतलब नया परिवर्तन करते रहता है। नाम से ही पता चल रहा है कि उद्यमिता के अंदर नया परिवर्तन होगा। जैसे कि ये दुकान को खोला तो नया चीज़ को लाया, क्योंकि अभी मार्केट में सब ऑफलाइन चल रहा था, ये ऑनलाइन कर दिया, तो उसी को बोलते हैं नव परिवर्तन। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि उद्यमिता में हमेशा परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाएगा तभी आप लोगों का बिजनेस चलेगा। और इसके अंदर लगने वाले संसाधन तकनीकी आदि में बदलाव होते रहता है। जो भी संसाधन लगेगा, जो भी तकनीक है, उन सभी में बदलाव होते रहेगा। तो यही है नव परिवर्तन। दूसरा, जोखिम वहन करना। उद्यमिता के अंदर जोखिम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए हुए आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको डर लग रहा था कि हम अगर दुकान को खोले, अगर नहीं चला तो मेरे मम्मी पापा तो हमको अच्छा से खबर ले लेंगे, लेकिन ये रिस्क किया कि अभी तक तो ले ही रहे थे खबर, थोड़ा सा और ले लेंगे और क्या होगा। तो यही होता है जोखिम वहन करना, कि उद्यमिता के अंदर होने वाले सभी जोखिमों को उठाने के लिए उद्यमी तैयार होता है। जितना भी प्रॉब्लम्स होगा, जितना भी कठिनाइयाँ होगा, उसको उठाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कौन? उद्यमी, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तीसरा देखिए, ज्ञान आधारित व्यवहार। अगर उद्यमी के पास ज्ञान नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकता है। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ये क्या किया था, नॉलेज लेने के लिए आसपास का मार्केट को देखा, चल क्या रहा है, वहाँ पे कैसे डील किया जाता है, तो इसका नॉलेज लिया, उसके बाद बिजनेस को शुरू किया।
देखिए, जब तक उद्यमी के पास आसपास की जानकारी अच्छा नहीं होगा तो वह उद्यमिता का विकास नहीं कर सकता है। अगर उसको आसपास के मार्केट का नॉलेज नहीं है, क्या चल रहा है मार्केट में इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो अपने उद्यमिता का विकास नहीं कर पाएगा। ये सब हम लोग विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। चौथा विशेषता देखिए, सृजनात्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी। अगर ये वर्ड आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में समझिए, क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? जो न्यू थॉट्स, न्यू आइडिया को रखता है, कुछ नया करने की चाह रखता है, उसी को क्रिएटिव पर्सन बोला जाता है। इसमें क्या है कि उद्यमिता को लेकर उद्यमी हमेशा रचनात्मक विचार रखता है, मतलब क्रिएटिव थॉट्स रखता है। क्योंकि क्रिएटिव थॉट्स रखेगा तो ज़्यादा कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, और ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। बिजनेस का मेन मोटिव रिजल्ट ओरिएंट करना है और पैसा कमाना होता है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट देगा तो पैसा डेफिनेटली कमाएगा, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती रहती है। अगर क्रिएटिव आइडिया रखेगा तो उसकी गुणवत्ता डेफिनेटली बढ़ जाएगी। पांचवा देखिएगा, व्यवसाय अभिमुखी, जिसका मतलब होता है बिजनेस ओरिएंटेड। मतलब जो भी उद्यमी रहेगा ना, वो सिर्फ बिजनेस के बारे में डील करेगा, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहेगा, बात करेगा, तभी तो उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि उद्यमिता में हमेशा व्यक्ति व्यवसाय के बारे में बात करेगा। जहाँ भी जाएगा उसकी सोच में व्यवसाय रहेगा। जहाँ भी जाएगा, अगर शादी में गया तो वहाँ भी वो देखेगा कि किस प्रकार से व्यवसाय किया जाएगा। अगर जुलूस में जाएगा तो वो इंजॉय तो करेगा, साथ में ये भी देखेगा कि वहाँ से किस प्रकार बिजनेस किया जा सकता है। आगे देखिएगा, परिणाम जनित अर्जित व्यवहार, इसका मतलब हुआ रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब कि वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेगा कि किस प्रकार से लोगों को अच्छा रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा रहेगा तब इसका इनकम भी अच्छा होगा, और अगर रिजल्ट खराब रहा तो इसका इनकम भी खराब हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि उद्यमिता हमेशा परिणाम के ऊपर ध्यान देता है, किस प्रकार से अच्छा क्वालिटी, अच्छा से अच्छा परिणाम मिल सके। उसे सिर्फ आपका टारगेट पूरा करना होता है, वो आपके टारगेट को पूरा करेगा कि कस्टमर को चाहिएगा, उसका जितनी भी इच्छा है उसको पूरा करेगा। सातवां देखिए, उद्यमिता सामूहिक आचरण का होता है। उद्यमिता सामूहिक आचरण का होता है, इसका मतलब हुआ कि वो ग्रुप के लोगों को लेकर के बढ़ाना पसंद करता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मेरा अकेले विकास हो, वो सोचता है कि जब तक कस्टमर का विकास नहीं होगा, कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट नहीं मिलेगा सही से, तब तक मेरा विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो सामूहिक आचरण का होता है। वो जहाँ पे समूह होगा वहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी मीटिंग में अटेंड करता रहेगा। तो उद्यमिता सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि पूरे समूह को साथ में लेकर चलता है। ये लिखना है आप लोगों को, पॉइंट ध्यान में रखते चलना है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या विशेषता की मेन पॉइंट्स है। लास्ट देखिएगा, सभी कार्य एवं प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आवश्यक, जितना भी कार्य होगा ना और जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड काम होगा उसमें ज़रूर जा कर के पहुँच जाएगा बिजनेसमैन, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ से कैसे हम लोग बिजनेस को निकाल सकते हैं, वहाँ कैसे हम अपना पंचम लहरा सकते हैं। तो इसीलिए वो हर कार्य और हर अर्थव्यवस्था में प्रेजेंट रहेगा। तो उद्यमिता हर प्रकार के कार्यों तथा हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में शामिल रहेगा। तो ये थी विशेषता और उद्यमिता का डेफिनेशन। आप लोग को जितना कराया जा रहा है उसको याद करते चलेंगे, अदरवाइज क्या होता है ना कि कल कल करते करते एग्ज़ाम आप लोगों का आ जाता है, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो सब ओवरलोड हो जाता है। तो इसीलिए सबको फिनिश करते चलना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।